Hey guys, how are you all? My name is मुक्ताधीर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का ये टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे पहले तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? देखो, अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको मैप करना कहलाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। कि भाई अर्थ पे कौन कौन से फीचर्स कब कब इवॉल्व हुए, वो उस सब की भी तो हम एक मैपिंग करेंगे ना। कि भाई किस टाइम पे अर्थ पे क्रस्ट बनी, किस टाइम पे एटमॉस्फेयर बना, किस टाइम पे हम लोग मतलब की लाइफ फॉर्म्स आई, किस टाइम पे कौन से लैंड फॉर्म्स बने। तो ये सब चीजें वो भी तो कहीं ना कहीं पे एक डेटिंग की जाएगी, एक मैपिंग की जाएगी उसकी। तो अर्थ की हिस्ट्री की जो मैपिंग है उसी को ये बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे पहले ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसे कंस्ट्रक्ट किया था जेम्स हटन ने। डू रिमेम्बर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स हटन ने सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसे कंस्ट्रक्ट किया था। और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या है, या फिर यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो प्रिंसिपल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है इस पे बेस्ड है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। इसमें आप तीन चीजें ध्यान रखना। पहली तो है प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। इसका मतलब क्या है? कि जितनी भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि अर्थ के लैंडस्केप को शेप करती हैं, जितनी भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि अर्थ के लैंडस्केप को मतलब शेप करती हैं, जैसे कि इरोजन हो गया, या फिर डिपोजिशन हो गया, सेडिमेंटेशन, वोल्केनिज्म। तो वो सब पहले भी हुआ है, पास्ट में भी हुआ है, और आज भी वही चीज हो रही है। ठीक है ना? मतलब जो आज हो रही है वो चीजें पहले पास्ट में भी हो चुकी हैं। दूसरा है, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दूसरी बात ये कहता है कि नाइदर विस्टेज ऑफ बिगिनिंग नॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड। इसका मतलब क्या है? नाइदर विस्टेज ऑफ बिगिनिंग नॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड, विच मीन्स साइक्लिक। साइक्लिक नेचर है ना। कि जो अर्थ है उसका एक मतलब जो भी चीजें हो रही है सब एक कंटिन्यूटी के अंदर हो रही हैं। ठीक है ना? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। कहीं पे कोई चीज मतलब खत्म नहीं हो रही है, कहीं पे कोई चीज शुरू नहीं हो रही है। एक साइकिल के अंदर चीजें चले जा रही है। जैसे कि कोई एक माउंटेन है वो बना, फिर उसके बाद में इसका इरोजन हुआ, और फिर उसके बाद में ये वापस मतलब कि जो है पूरा इरोड हो गया, फिर उसके बाद में वापस से एक माउंटेन बना। तो इस तरीके से साइक्लिक का प्रोसेस, जो साइकिल के अंदर एक साइक्लिक नेचर में ये प्रोसेस हो रही है। तीसरा ये चीज कहता है कि ऑल द जियोबायोकेमिकल प्रोसेसेस व्हिच आर ऑपरेटिंग टुडे हैड ऑपरेटेड इन द जियोलॉजिकल पास्ट मे नॉट बी विद द सेम इंटेंसिटी। जितनी भी जियोबायोकेमिकल प्रोसेसेस अभी हो रही हैं वो जियोलॉजिकल पास्ट में भी हुई हैं। जरूरी नहीं है सेम ही इंटेंसिटी के साथ हुई हो, बट हुई है। आज हम जो भी फीचर्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इरोजन की प्रोसेस कोई आज स्टार्ट हुई है, ये पहले भी हो रही थी, ये आज भी हो रही है ना? तो जो भी इवेंट्स हैं ये साइक्लिक पैटर्न के अंदर होते हैं, ये पास्ट में भी हो चुके हैं, मे और मे नॉट बी विद द सेम इंटेंसिटी, और ये आज भी हो रहे हैं। अगर हम इस टाइम स्केल में बात करें तो टाइम स्केल की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो होती है ईयन, और स्मॉलेस्ट होती है क्रॉन। ये ध्यान रख लीजिएगा आप। इस तरीके से हम टाइम स्केल को लिखते हैं। सबसे जो बड़ी इकाई है वो होती है ईयन, उसके बाद में आता है एरा, उसके बाद में सब एरा इफ देयर आर एनी, और फिर उसके बाद में पीरियड, देन एपॉक, देन एज, एंड देन क्रॉन। ठीक है? तो ये एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से ये लार्जेस्ट ये मतलब लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, क्रॉन। ठीक है? स्मॉलेस्ट है ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो इस पाई डायग्राम पे आ जाओ। अभी तक हम देखते हैं दो इयोन्स हुए हैं। एक तो आपका आ जाता है फेनेरोजोइक, राइट? एक आ जाता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के अंदर ये प्रोटेरोजोइक और ये आपका आर्कियन, हेडन, ये सब आ जाते हैं। एजोइक, आर्क्यूजोइक, प्रोटेरोजोइक बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन के अंदर आ जाते हैं। तो कुल मिला के प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक, ये दो इयोन्स हुए हैं। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो इतना बड़ा वाला जो ये हिस्सा है, ये पूरा अगर हम देखें कि पूरा सर्कल अगर टाइम है,
तो यहाँ पे इतना बड़ा हिस्सा जो है इसका वो तो प्री कैम्ब्रियन का ही था। फेनेरोजोइक अभी वो इयॉन है जिसके अंदर अभी हम जी रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फेनेरोजोइक इयॉन है ये केवल इसका 12% ही है, मतलब इतना कम हिस्सा है जो फेनेरोजोइक इयॉन है जो अभी चल रहा है। और कितना बड़ा हिस्सा ऑलरेडी बीत चुका है। ठीक है ना। बट वो बहुत ही मतलब प्रिमिटिव स्टेज के अंदर इस टाइम पे कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। हम देखते हैं अभी कैसे कैसे इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन इयॉन की। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तो इनके नाम पता होने चाहिए कि कौन सा इयॉन था, कौन सा एरा था, क्या चीज थी, और कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट जो उस टाइम पे हुए थे। अब जैसे प्री कैम्ब्रियन के अंदर अगर हम बात करें एजोइक की, एजोइक हेडन कह दो। एजोइक जो है इस टाइम पे क्या बना था, जो इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे बनी थी वो थी क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन इस टाइम पे होता है, और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं कि भाई वो एजोइक टाइम के अंदर हुई थी। सबसे पहले तो ये टाइम चला कितना था वो हमें ध्यान रखना चाहिए। 4.6 बिलियन ईयर्स टू 0.6 बिलियन ईयर्स। 0.6 बिलियन ईयर्स तक ये जो पूरा टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो कि 4.6 बिलियन ईयर से 0.6 बिलियन ईयर तक का टाइम जो था वो प्री कैम्ब्रियन इयॉन का था। क्रस्ट एटमॉस्फेयर आ गए इसके अंदर, तो एजोइक में सिग्निफिकेंट इवेंट क्या हुआ, क्रस्ट बनी, एटमॉस्फेयर बना। आर्कियोजोइक की अगर हम बात करें तो आर्कियोजोइक में वोल्केनिक इरप्शंस हुए। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन हुए इस टाइम पे, शील्ड्स बनी, शील्ड्स बनी, ठीक है। इस टाइम पे मिनरल्स का डिपोजिशन हुआ, मिनरल्स का डिपोजिशन हुआ, और फर्स्ट लाइफ इवॉल्व हुई। फर्स्ट लाइफ इस टाइम पे इवॉल्व हुई आर्कियोजोइक के। ओशन के अंदर पहली लाइफ इवॉल्व हुई थी एज सच। तो वोल्केनिक इरप्शन इस टाइम पे हुआ, शील्ड्स बने, मिनरल डिपोजिशन हुआ, और फर्स्ट लाइफ इस टाइम पे फॉर्म हुई। तो ये बात हुई आर्कियोजोइक की। देन कम टू प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक में फर्स्ट फोल्ड माउंटेन्स बने थे। फर्स्ट फोल्ड माउंटेन्स, हम देखते हैं ना अरावलीज का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट फोल्ड माउंटेन्स प्रोटेरोजोइक टाइम में बने थे। और इसी टाइम पे हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स वो भी इस टाइम पे ही बने थे। इंडिया के जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो भी प्रोटेरोजोइक टाइम में बने थे। ठीक है, तो प्रोटेरोजोइक में फर्स्ट फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और ईस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन होता है। ये मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हुई थी, बट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है, तो ये जो 4.6 बिलियन ईयर टू 0.6 बिलियन ईयर का पूरा प्री कैम्ब्रियन इयॉन था, इस पूरे टाइम में, इस पूरे काल के अंदर सिर्फ यही चीजें हुई थी, और ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम फेनेरोजोइक में। फेनेरोजोइक इयॉन को तीन एरास के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से एरास है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सेनोजोइक। फिर इन एरास को वापस पीरियड्स और एपॉक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें पैलियोजोइक एरा की। तो पैलियोजोइक एरा जो है वो 600 से 250 मिलियन ईयर तक ये एरा जो है वो लास्ट है। अब हम यहाँ पे मिलियन ईयर, वहां हमने बिलियन ईयर की बात की थी, वो जहाँ पे खत्म हुआ 0.6 बिलियन ईयर, वहीं से ये शुरू हो जाता है। तो 600 टू 250 मिलियन ईयर इसका जो टाइम पीरियड था पैलियोजोइक एरा का। पैलियोजोइक में जो सबसे पहले आता है वो है कैम्ब्रियन। आप अगर इसे चाहें तो नीचे से भी लिख सकते हैं, ये सबसे पहले आता है पैलियोजोइक एरा में, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है ना, कैम्ब्रियन इन्होंने नीचे लिख रखा है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि किस तरीके से है ये, बट यहाँ पे मैंने इसे ऊपर लिखा है। सबसे पहले हम कैम्ब्रियन की बात करें। ठीक है, पैलियोजोइक के अंदर जो सबसे पहला पीरियड आता है वो है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के टाइम पे क्या था, इस टाइम पे जो प्लांट्स हुए थे, इस टाइम पे प्लांट्स बने थे, बट दीज प्लांट्स वर अंडर वाटर। प्लांट्स इस टाइम पे अंडर वाटर थे, लैंड पे प्लांट नहीं था। ठीक है ना, कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी इस टाइम पे, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी। इस टाइम पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स का बहुत ज्यादा अबंडेंस था। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा अबंडेंट थे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का अबंडेंस था, और फर्स्ट फिश इस टाइम पे इवॉल्व हुई थी। फर्स्ट फिश इस टाइम पे इवॉल्व हुई थी कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर। डू रिमेम्बर, इतनी सी चीजें आपको याद हो जाएंगी
किस टाइम पे जो प्लांट्स थे वो वाटर के अंदर थे, कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, पहली फिश इवॉल्व हुई थी, फाइटोप्लैंक्टन जो कि मछलियों का खाना होता है भाई, तो ये अबंडेंट थी। ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन के टाइम पे सेकंड माउंटेन बिल्डिंग फेज स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट माउंटेन बिल्डिंग तो हमने प्री कैम्ब्रियन में प्रोटेरोजोइक में देख ही ली थी, है ना। सेकंड माउंटेन बिल्डिंग फेज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है ओर्डोविशियन के अंदर। और ये कौन सी ओरोजेनी है, इसे कहा जाता है कैलिडोनियन माउंटेन्स, कैलिडोनियन ओरोजेनी, है ना। कैलिडोनियन माउंटेन्स में कौन से माउंटेन्स आ जाएंगे, कैलिडोनियन में आपका जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, जोलन माउंटेन्स वगैरह हम देखते हैं, उसके अलावा अपलेचियन माउंटेन्स है, नॉर्वेजियन, ये सब कैलिडोनियन के अंदर आ जाता है। तो सेकंड माउंटेन बिल्डिंग फेज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, कैलिडोनियन ओरोजेनी अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि ओर्डोविशियन टाइम में ये हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड फेज, थर्ड फेज में पहला प्लांट जो है वो लैंड पे आया, फर्स्ट प्लांट ऑन लैंड, लैंड पे अब पहली बार प्लांट आया है। इसी टाइम पे कोरल्स बनी थी, इसी टाइम पे इंसेक्ट्स आए थे। ये सब चीजें इस मतलब पीरियड की सिग्निफिकेंस है कि इस पीरियड में ये चीजें हुई। डिवोनियन, डिवोनियन को बोला जाता है एज ऑफ फिश, फिश की एज बोला जाता है इस पीरियड को। इस टाइम पे फिश बहुत ज्यादा थी, मतलब कि अबंडेंस में थी फिश इस टाइम पे ओशियंस में। और फर्स्ट ट्री इस टाइम पे आया था, इवॉल्व हुआ था। फर्स्ट एम्फीबियन इस टाइम पे आया था, एम्फीबियंस, फर्स्ट एम्फीबियन इस टाइम पे आया था। देन कम कार्बोनिफेरस, डिवोनियन वाज द एज ऑफ फिश, कार्बोनिफेरस किसकी एज थी, कार्बोनिफेरस वाज द एज ऑफ कोल। कार्बोनिफेरस को दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, इसमें आता है पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन, ये यहाँ देखो लिख रखा है, कार्बोनिफेरस में पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन, दो इसको मतलब फर्दर इस पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो एज ऑफ कोल हम कह सकते हैं, कार्बोनिफेरस वाज द एज ऑफ कोल। इस टाइम पे रेप्टाइल्स आए थे लैंड के ऊपर, रेप्टाइल ऑन लैंड, रेप्टाइल्स आए थे। इस टाइम पे एवरग्रीन ट्रीज थे, एवरग्रीन ट्रीज इस टाइम पे हुए थे, ठीक है। पर्मियन की अगर हम बात करें, पर्मियन पीरियड पैलियोजोइक एरा में जो मतलब कि पीरियड था, वो था पर्मियन पीरियड, लास्ट पीरियड। पर्मियन पीरियड में थर्ड माउंटेन बिल्डिंग फेज आई थी, थर्ड माउंटेन बिल्डिंग फेज हुई थी, थर्ड माउंटेन बिल्डिंग फेज। अब थर्ड माउंटेन बिल्डिंग फेज यानी कि हम कौन से ओरिजिन की बात कर रहे हैं, कौन से माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हर्सिनियन माउंटेन्स की, हर्सिनियन माउंटेन्स की। हर्सिनियन माउंटेन्स में कौन से आ जाते हैं, हर्सिनियन माउंटेन्स में आपके जो यूरोप वाले माउंटेन्स है, वॉसगस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, है ना, कुछ पार्ट ऑफ अपलेचियन भी हो गया है इसके अंदर, अगर हम यूएसए की बात करें तो इस तरीके से इसमें आ जाता है। और जो ये ओर्डोविशियन में जो कैलेडोनियन माउंटेन है उसके अंदर आपका अपलेचियन माउंटेन आ जाता है, स्कैंडिनेवियंस आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं। इनफैक्ट जो अपने ब्रिटिश आइलैंड्स हैं उसके जो ग्रैम्पियन जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पैलियोजोइक में इसको आप ऐसे, और इसको अगर एक आप ट्रिक से याद करना चाहें तो वैसे तो आप इसकी बहुत सारी ट्रिक्स बना सकते हैं, मैंने बनाई थी कॉस डीसीपी, ठीक है। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। इससे क्या होगा, आपको इसके जो मतलब टाइमिंग्स हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आपने सीक्वेंस याद रखा हुआ है तो। अगर आपके पास में कोई इससे बेटर ट्रिक है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, बाकियों का भी मदद हो जाएगी भाई, है ना। तो ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं इसको क्रोनोलॉजिकली। देन कम टू मीजोजोइक एरा। अब हमने इसके अंदर हम कौन सा देख चुके हैं, फेनेरोजोइक में हमने पैलियोजोइक कवर कर लिया है ना, अब हम मीजोजोइक में आ गए। मीजोजोइक एरा जो है, मीजोजोइक एरा के अंदर आपके फिर तीन पीरियड्स आते हैं, जिसके अंदर आता है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक की अगर बात करें तो सबसे पहला जो फर्स्ट कार्निवोरस था, फर्स्ट कार्निवोर्स जो था वो ट्रायसिक टाइम पे आया था। इनफैक्ट जो डायनासोर्स थे, डायनासोर्स जो थे वो मतलब उनकी बिगिनिंग इसी टाइम पे शुरू हुई थी, डायनासोर्स इसी टाइम से आना शुरू हुए थे। इस टाइम पे जो मतलब फिश शेप रेप्टाइल्स होते हैं वो इवॉल्व हुए थे। और एक बहुत यहाँ पे सिग्निफिकेंट चीज थी सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो थे वार्म सी में सैंडस्टोन का डिपोजिशन होना शुरू हो गया था, सैंडस्टोन, ठीक है। तो सैंडस्टोन जो है वो का डिपोजिशन आपको इस टाइम पे देखने को मिलता है ट्रायसिक में। जुरासिक की अगर हम बात करें तो जुरासिक, पहले तो जुरासिक जो नाम है, जुरासिक नाम तो बड़ा फेमस है, जुरासिक पार्क पिक्चर नाम से ही, है ना।
तो जुरासिक हाँ, नाम जो है वो बेसिकली पड़ा है जूरा माउंटेन से। जूरा माउंटेन्स मैंने आपको एक पहले भी किसी वीडियो लेक्चर में पूछा था कि कहाँ पे मिलते हैं। अब तो बता दो कहाँ मिलते हैं ये जूरा माउंटेन्स कहाँ पे? ये हाँ, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना? तो जूरा माउंटेन जो है उसके नेम पर ही जुरासिक नेम रखा गया है। इस टाइम पे फर्स्ट बर्ड इवॉल्व हुआ था। फर्स्ट बर्ड पहली बार स्केल्स जो हैं, रेप्टाइल जो होते हैं, स्केल्स जो होते हैं, उनके जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स से पहली बार फेदर्स इवॉल्व हुए थे और पहला बर्ड जो है वो इवॉल्व हुआ था। इस टाइम पे क्लाइमेट भी माइल्ड था, क्लाइमेट भी माइल्ड था और छोटे-छोटे जो मैमल्स होते हैं, स्मॉल मैमल्स वो इस टाइम पे थे। स्मॉल मैमल्स जो हैं वो इस टाइम पे हुए थे। क्रिटेशियस की अगर हम बात करें तो क्रिटेशियस नाम से पता पड़ता है क्रेटोलाइन सीक्रेटिंग जो मतलब क्रिएचर्स थे वो इस टाइम पे हुए थे। तो ये जो चॉक जो है उसका डिपोजिशन आपको इस टाइम पे देखने को मिलता है और चॉक के अलावा जो इम्पोर्टेंट इस टाइम पे फीचर था वो था डेल्टा। रिवर्स जो है उन्होंने डेल्टा फॉर्म किया था, मतलब करना शुरू किया था। तो ये जो डेल्टा का जो फॉर्मेशन है वो आपको क्रिटेशियस पीरियड के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टर्शरी माउंटेन्स हैं, टर्शरी माउंटेन्स हो गए, टर्शरी माउंटेन्स को आप अल्पाइन माउंटेन्स भी कह दो, इनका हाँ, फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। टर्शरी और अल्पाइन माउंटेन से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था और एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज डेक्कन लावा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है उसका फॉर्मेशन भी आपका इस टाइम पे हुआ था क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई थी और जो बसाल्ट है वो हमने क्योंकि रॉक्स कवर की हैं तो हमें पता है कि बसाल्ट जो है जो बसाल्टिक लावा होता है वो काफी फ्लूइड होता है। वो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, वो काफी एरिया में जाकर के स्प्रेड होता है। तो इस वजह से जो ये महाराष्ट्र वाला रीजन है वहां पे ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इस पे बसाल्टिक लावा स्प्रेड होकर के डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बना था। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू यहाँ बना था। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो इस टाइम पे हुए थे। फिर इसके बाद में आते हैं हाँ। लास्ट सिनोजॉइक। अभी अभी हम मैंने फेनेरोजॉइक इयॉन के सिनोजॉइक एरा में रह रहे हैं। ठीक है, सिनोजॉइक अगर एरा के अंदर हाँ, आगे फर्दर पीरियड्स हैं। तो वही हम देखते हैं सिनोजॉइक एरा के अंदर। इसने यहाँ पे तीन इसके अंदर डिवाइड किया है इस इमेज में, पर बाकी हम अगर देखते हैं तो हम इसे दो पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, टर्शरी पीरियड और क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर। सिनोजॉइक एरा जो है, एक मिनट, मीसोजोइक एरा मैंने बताया नहीं था कितने से कितने ईयर्स तक का था। ये 200 मिलियन ईयर्स टू 65 मिलियन ईयर्स तक ये आपका चला था। 65 या 66 मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया है। तो 200 टू 65 मिलियन ईयर्स तक मीसोजोइक एरा चला था। फिर सिनोजोइक एरा जो है वो 65 या 66 मिलियन ईयर्स कह दो इससे लेकर के प्रेजेंट तक, प्रेजेंट तक। ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट तक ये अभी तक चल रहा है। इसमें दो पीरियड हुए, पहले टर्शरी पीरियड आता है, उसके बाद में क्वार्टरनरी पीरियड आता है। टर्सरी टर्शरी पीरियड के अंदर बहुत सारे एपॉक्स थे जिसमें है ना? पैलियोसीन एपॉक, इयोसीन एपॉक, ओलिगोसीन एपॉक, मायोसीन एपॉक और मतलब हाँ, प्लायोसीन एपॉक। पैलियोसीन एपॉक के अंदर इस टाइम पे केपीजी एक्सटेंशन हुआ था, केपीजी एक्सटेंशन। केपीजी एक्सटेंशन इस टाइम पे हुआ था। केपीजी एक्सटेंशन या इस टाइम पे क्या था कि जो एक बड़ा सारा मैसिव एस्टेरॉयड आकर के हिट हुआ था। हमने देखा था डायनासोर विलुप्त हो गए थे, तो एक मैसिव एस्टेरॉयड आकर के हिट किया था अर्थ को। तो केपीजी एक्सटेंशन जो है वो इस टाइम पे हुआ था। अ, ये बेसिकली क्रिटेशियस और पहले पैलियोसीन के बीच में हुआ था। मतलब यहाँ का जो लास्ट है क्रिटेशियस वो और पहले पैलियोसीन, क्रिटेशियस और पैलियोसीन एपॉक जो था इसके बीच में ये इवेंट हुआ था केपीजे एक्सटेंशन। तो कई जगहों पे क्रिटेशियस में भी लिखा हुआ है और कई जगह पर पैलियोसीन में कहते हैं। तो बेसिकली ये 65 66 मिलियन ईयर्स के करीब हुआ था, तो पैलियोसीन एपॉक में हम इसको लिखते हैं। इसके अलावा इस टाइम पे रॉकीज माउंटेन अपलिफ्ट हुए थे। इस टाइम पे जो इंडियन प्लेट थी, जो इंडियन प्लेट थी ना वो कोलाइड कोलाइड होना शुरू हुई थी एशिया के साथ में। इंडियन प्लेट कोलाइड विद एशिया। ठीक है, एशिया के साथ में कोलाइड होना शुरू हुई थी। इस टाइम पे और रैट्स माइस वगैरह जो हैं, चूहे वगैरह, वो सब जो है एंशियंट टाइम में वो यहाँ पे इस टाइम पे आए थे। मतलब उनका इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था। इयोसीन एपॉक की की बात बात करें तो इयोसीन एपॉक में वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई थी। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्या बने थे? अटलांटिक और इंडियन ओशियन।
एक्टिविटी जो थी उसकी वजह से अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन का फॉर्मेशन होता है। इंडियन ओशियन, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन जो है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इस टाइम में प्रिमिटिव मंकीज जो हैं वो इस टाइम पे आए थे। प्रिमिटिव मंकी, रैबिट इस टाइम पे आए थे। रैबिट, सॉरी। तो रैट्स तो हो गए पैलियोसीन एपॉक के अंदर, इयोसीन में रैबिट और मंकी हो गए। ओलिगोसीन एपॉक, ओलिगोसीन के टाइम पे आल्प्स जो है वो बनना शुरू हुआ था। इस टाइम पे कोल्ड क्लाइमेट आने लग गया था। कोल्ड क्लाइमेट जो है वो भी शुरू हो गया था। कोल्ड क्लाइमेट क्रिस्टल प्लेट पे लिखते हुए ही अपने आप नीचे होने लग जाता है। कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, इस टाइम पे स्टार्ट हो गया था। और जितने भी जो मतलब मॉडर्न कैट्स, डॉग्स और ये हैं, इनके एंसेस्टर भी उस टाइम पे आए थे। तो यानी कि कैट्स हो गई, ठीक है, डॉग्स हो गए, बियर्स हो गए, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो उस टाइम पे, इनके एंसेस्टर ओलिगोसीन एपॉक के टाइम पे आए थे। मायोसीन, मायोसीन का जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है वो ध्यान रखना कि मेडिटेरेनियन इस टाइम पे क्लोज हो गया था, मतलब कि लैंडलॉक हो गया था। मेडिटेरियन सी पहले लैंडलॉक नहीं था। तो मेडिटेरेनियन जो है, मेडिटेरेनियन जो है वो लैंडलॉक हो गया था। लैंडलॉक्ड कैसे ध्यान रखोगे किस में हुआ था? एम से मायोसीन, एम से मेडिटेरेनियन, ठीक है ना? तो ध्यान रख लेना, मेडिटेरेनियन जो है वो लैंडलॉक कब हुआ था? मायोसीन एपॉक के अंदर हुआ था। और इसी टाइम पे हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। और जो यूरोपियन और जो मतलब एशियन लैंडमास है वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए थे, क्योंकि तभी तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। और इसके अलावा जो प्रिमिटिव पेंगुइन्स थे वो इस टाइम पे आए थे। पेंगुइन्स, प्रिमिटिव पेंगुइन्स जो हैं वो इस टाइम पे आए थे। देन कम टू प्लायोसीन एपॉक। प्लायोसीन एपॉक जो है, आज जो हमारी प्रेजेंट में ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन है ना, जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जितने ओशियंस हैं, तो आज जो हम मैप में उनकी पोजीशंस देखते हैं वो इस टाइम पे पोजीशन उनकी अचीव हुई थी। मतलब कि इस टाइम पे उन्होंने ये पोजीशन अटेन की थी। तो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स की प्रेजेंट पोजीशन जो है, प्रेजेंट पोजीशन जो है वो इसी टाइम पे अटेन हुई। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे छोटे सी हैं, जैसे कि नॉर्थ सी हो गया, वो इस टाइम पे बना था प्लायोसीन एपॉक के अंदर। ब्लैक सी जो है वो इस टाइम पे बना था। और उसके अलावा हमारा जो अरेबियन सी है वो इस टाइम पे बना था। कैस्पियन सी इस टाइम पे बना था। कैस्पियन सी, ठीक है, वो इस टाइम पे बना था। इसके अलावा शिवालिक्स जो है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालयाज जो है उसका फॉर्मेशन इस टाइम पे हुआ था। रिफ्ट वैलीज जो हम पढ़ते हैं वो इस टाइम पे बननी शुरू हुई थी। रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन हुआ था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस टाइम पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का स्प्रेड हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होते हैं? ये जो मतलब प्राइमेट्स है ना, जो मतलब एप और एप से अब ह्यूमन बनना शुरू हुए थे, तो ये ह्यूमंस और एप्स का मिक्सचर सा था, ठीक है ना? तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है अपराइट चलते थे, तो ये इस टाइम पे स्प्रेड, इनका स्प्रेड शुरू हो गया था। तो ये सारी टर्शरी पीरियड की बात है, और टर्शरी पीरियड के जो एपॉक्स हैं इनकी बात है। इसके भी अगर कोई ट्रिक हो तो आप अच्छी तरीके से याद कर लेना और उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैंने तो वही इसकी ट्रिक्स PEOMP से बनाई है। आप ज्यादा बेटर ट्रिक बनाने में माहिर होंगे, है ना? तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वाटरनरी पीरियड, अब हम बात करते हैं सिनोजोइक एरा का दूसरा पीरियड, जो कि है क्वाटरनरी पीरियड। यानी कि हमारा जो अभी प्रेजेंट वाला पीरियड है वो क्वाटरनरी पीरियड है। इस क्वाटरनरी पीरियड के अंदर हम लोग किस में रह रहे हैं? इस क्वाटरनरी पीरियड के अंदर हम लोग होलोसीन एपॉक के अंदर रह रहे हैं। इसके अंदर दो एपॉक्स हुए थे। एक तो था प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन को हम आइस एज भी बोलते हैं, पढ़ते हो ना आप? आइस एज मूवी भी आ चुकी है आइस एज के ऊपर। तो प्लेस्टोसीन एपॉक और होलोसीन एपॉक, अभी हम होलोसीन के अंदर, अभी जो हमारा कौन सा एपॉक चल रहा है? होलोसीन एपॉक चल रहा है। प्लेस्टोसीन जो है इसका टाइम पीरियड क्या था? ये लगभग 2 मिलियन ईयर से लेकर के 10,000 या 11,000 बिफोर प्रेजेंट, आज से
2 मिलियन से लेकर के 10,000 11,000 मिलियन ईयर्स तक का जो टाइम था वो प्लेस्टोसीन या आइस एज का रहा। इस टाइम पे ग्लेशियर्स, क्योंकि हमने कहा आइस आइस एज है, तो ग्लेशियर्स ने पूरा यूरोप को और आपका जो अमेरिका है और उसके अलावा जो अंटार्कटिका है, हिमालय है, हिमालय हो गया और अंटार्कटिका हो गया, इस सबको कवर कर लिया था अंटार्कटिका। ठीक है, इस सबको मतलब पूरा बर्फ से ढक चुका था। और इनफैक्ट इसी टाइम पे जो हम मतलब यूएसए के अंदर और जो नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिकली हम ग्रेट लेक्स देखते हैं, ग्रेट लेक्स जो हैं इन नॉर्थ अमेरिका, वो इसी टाइम पे बनी थी, क्योंकि बर्फ की एक मोटी चादर से पूरा ढक गया था ये। ठीक है ना, तो उसी टाइम पे ही डिप्रेशंस बने थे और ये ग्रेट लेक्स जो है मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर फॉर्म होती है। इस टाइम पे 4 ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स भी आते हैं जो हम पढ़ते हैं ना, गुंज मिंडल रिस और वो भी इसी टाइम पे ही, क्योंकि ग्लेशियर इंटरग्लेशियल पीरियड्स हैं, तो वो इस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसका, वो है फियोर्ड्स। फियोर्ड्स फियोर्ड्स हमने देखा था ना, फियोर्ड्स क्या होता है, जब आप ये ग्लेशियर हाँ लैंडफॉर्म्स पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि जो हाँ फियोर्ड्स हैं वो ड्रोन्ड ग्लेशिएटेड वैलीज होती हैं। तो फियोर्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो जो ओरिजिन है या जो फॉर्मेशन है फियोर्ड्स का, वो प्लिस्टोसीन एज के अंदर जो प्लिस्टोसीन एपॉक है उसके अंदर हुआ था। प्लिस्टोसीन एपॉक के अंदर हुआ था। और इसी टाइम पे हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है गेंजेटिक प्लेन्स। गेंजेटिक प्लेन्स जो हमारे हैं वो प्लिस्टोसीन एपॉक के अंदर बने थे, गेंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, नाउ कम टू होलोसीन। होलोसीन को नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, नियोलिथिक, इसको नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। होलोसीन के टाइम पे जो सिग्निफिकेंट चीज थी, अब इस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि आइस एज अभी गई है, तो अब क्या है, सी लेवल वापस से राइज होना शुरू होगा, क्योंकि आइस आइस का रिट्रीट होना शुरू हो गया, तो सी लेवल वापस से राइज होने लग गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, जो ड्राइनेस है वो इंक्रीज होने लगी और जो डेजर्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन शुरू हुआ। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स कहाँ पे, जो आपका कहाँ पे? अफ्रीका है, डेजर्ट्स इन अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये आपके डेजर्ट्स हैं वो बनने शुरू हुए। होलोसीन एपॉक को 3 एजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रेपियन और मेघालयन एज। ग्रीनलैंडियन एज का तो टाइम जो था वो लगभग हाँ 11,000 साल साल का। पहले तक का था, बिफोर प्रेजेंट, लगभग 11,000 साल पहले, 10,000 भी कह सकते हैं। नॉर्थ ग्रेपियन एज जो है वो लगभग आठ 8 से आठ 7,000 साल बिफोर प्रेजेंट ये एज थी। और अभी मेघालयन एज लगभग हाँ 4,000 साल बिफोर प्रेजेंट, आज से 4,000 साल पहले ये मेघालयन एज आई थी। तो अभी हम मेघालयन एज के अंदर जी रहे हैं, डू रिमेम्बर इट। अभी कौन सी एज चल रही है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अभी है मेघालयन एज। हम एज मेघालयन एज के अंदर होलोसीन एपॉक में, क्वाटरनरी पीरियड में, और क्वाटरनरी पीरियड किसके, वही सिनोजॉइक है। एरा के क्वाटरनरी पीरियड में, होलोसीन एपॉक में, मेघालयन एज के अंदर हम अभी जी रहे हैं। और ये सिनोजॉइक एरा किस में है, सिनोजॉइक एरा है फेनेरोजॉइक इयॉन के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमने पूरी बात कर ली जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। इतना सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको एक दो बार आप और देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ये जो मैंने फीचर्स इसके अंदर बताए हैं कि कौन कौन से टाइम पे किस किस चीज का इवोल्यूशन हुआ, खैर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसके नेक्स्ट डे पीडीएफ आपको इसी चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ ये अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वो है मुक्ता_धीर, और मुक्ता धीर नाम से ही फेसबुक पेज भी है, तो आप चाहें तो वहां पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। और टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।